हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको सिखाता हूं दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसा कि प्यारे बच्चों आप ये जान चुके हो कि रेखीय संवेग संरक्षण का जो मौलिक नियम है आपको जानकारी है लेक्चर नंबर 16 से। आज आपको हम लेक्चर नंबर 17 में दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का क्या नियम है वो सिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों जल्दी से ये भी सीख लो, जैसा कि आप जान चुके हो कि रेखीय संवेग संरक्षण क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम और तृतीय नियम का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आइए हम आपको समझाते हैं। तो पहले तो आप कॉपी में स्टेटमेंट लिखेंगे, कथन लिखेंगे, क्या है यह दो पिंडों के निकाय पर कोई जो निकाय बना हो उसमें मात्र दो पिंड हैं, दो कण हैं, निकाय पर कोई वाह बल कार्य न करे तो निकाय का जो संयुक्त रेखीय संवेग है सदैव नियत रहेगा। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। वहां इसके पहले आप सिर्फ पिंडों के लिए जानते थे, वही मौलिक चीज है। यहाँ दो पिंड जो कि बता रहे हैं, जरूरी नहीं दो पिंड हो, जो निकाय है दो से अधिक पिंड के लिए हो सकता है। क्योंकि हमारा टॉपिक दो पिंडों के लिए है, इसलिए हम शब्द दो पिंडों का प्रयोग किए हैं। यू आर राइट। आइए इसकी सफल व्याख्या करते हैं। इस सफल व्याख्या में प्रूफ में क्या करेंगे, ये फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने से ध्यान देखिए, जैसे मैं बना हूं लगभग वैसे बनाने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, फिगर के नीचे लिखिएगा। क्या लिखेंगे, मान लिया दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2। एक सीधी रेखा में प्रारंभिक वेग u1 और u2 से चल रहे हैं, गतिशील हैं। तब इन पिंडों के जो संवेग होंगे क्या होंगे, P1 इक्वल टू m1 u1 होगा, और दूसरे पिंड के लिए क्या होगा, P2 बराबर होगा m2 और u2 होगा। हो गया। कहेंगे सारे तो बहुत सिंपल है। अरे भाई मैं सिंपल ही पढ़ाता हूं, सरल भाषा में ही लोगों तक पहुंचाऊं, और यही तो आपका प्यार मोहब्बत है। ओके प्यारे बच्चों, आगे मान लिया ये हो गया बेटा। मान लिया ये दोनों पिंड जो हैं सीधा टकराते हैं, और टकराने के बाद अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गए। लेकिन साहब जब ये टकराते हैं, जब टक्कर करते हैं तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। क्या बल लगाते हैं, हम तुम पर मरते हैं, तुम मुझ पर मरते हो। कैसे, पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पहले पर। या देखिए, दूसरा पिंड पहले पर जो बल लगाएगा F1 2, जो पहला इस पर लगाएगा 2F2। ये बल लगाते हैं। अरे बेटा जब टकराते समय बल लगाते हैं तो इन बलों के कारण इन पिंडों में संवेग परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इन पिंडों के संवेग बदल जाते हैं। और मान लीजिए इनके जो संवेग हैं, पहले पिंड के लिए संवेग परिवर्तन, पहले पिंड में संवेग परिवर्तन होगा डेल्टा P1, और दूसरे पिंड में इन बलों का डेल्टा P2 संवेग। और दोनों पिंडों का जो संयुक्त पिंड में जो संवेग परिवर्तन होगा वो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 होगा। कहेंगे सही कह रहे हैं सर जी। भाई संवेग परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, भाई दोनों पिंड एक दूसरे पे बल लगाए। जब बल लगाते कब, टकराते समय जब बल लगाएंगे तो उसी समय क्या, जब टकरा रहे हैं उसी समय उनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, संवेग परिवर्तन। पहले पिंड में क्या होगा, डेल्टा P1, दूसरे पिंड में क्या होगा, डेल्टा P2। और चूंकि टकरा रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, जब तक ये संपर्क में, एक संयुक्त पिंड के दोनों पिंड भले अलग हैं लेकिन टकराते समय ये संपर्क में है। जब संपर्क में है तो एक संयुक्त पिंड की तरह काम कर रहे हैं। तो दोनों पिंडों का जो होगा, संयुक्त पिंड का जो
संवेग परिवर्तन होगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P होगा, डेल्टा P2 होगा। कहेंगे सर तो बहुत सरल भाषा हो गई। फिर जब बेटा ये चीज और नए पैरा से भी कर सकते हो, जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, अर्थात एक संयुक्त पिंड की तरह, अगर इस पर उस समय इस पर कोई बाहरी बल लग रहा है, कहें सर नहीं टकरा रहे हैं, टकराए हमसे क्या मतलब, न उनको कोई टकरा गए, न तो कोई उनको हटा रहा, न कोई समझा रहा है, बस सिर्फ क्या किए टकराए। क्या उस पर जब दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, जब तक संपर्क में रहते हैं, क्या इस पर कोई वाह बल काम कर रहा है, कहें सर नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब जब एक पिंड एक दूसरे टकराते हैं, संयुक्त पिंड पर कोई वाह बल कार्य नहीं कर रहा है। जब कोई वाह बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए, संवेग, न्यूटन का दूसरा नियम देख लीजिए, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 0, क्योंकि कोई बल काम नहीं करे 0, इसलिए संवेग परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। देखो अर्थात संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं। इसी सिद्धांत से हम यहां आते हैं, क्योंकि टकराते समय इन पर कोई बल, कोई क्या नहीं काम करेगा, कोई वाह बल कार्य कर नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ क्या होगा डेल्टा P बराबर 0। तो यहाँ क्योंकि दो पिंडों के लिए तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 होगा। ये जो समझाए मौलिक चीज पहले भी कई बार सिखा चुके हैं आपको। आइए इसमें से डेल्टा कॉमन कर लीजिए। आप जानते हैं संयुक्त पिंड का अगर संवेग परिवर्तन 0 तो संवेग क्या होगा, नीतांक होगा। तो पहले भी जानते हैं, सिखा चुके हैं, डेल्टा P इक्वल टू 0 तो P इक्वल टू नीतांक, बहुत लंबी फिजिक्स बता चुके हैं, अब जानते हो। अर्थात बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, m1, इससे पहले के लिए m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू नीतांक। यही संवेग संरक्षण का क्या है बेटा, नियम है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। ओके, आइए बेटा थोड़ा आगे जल्दी से बता दें। यदि टकराने के बाद, तो टकराते समय का, यदि टकराने के बाद इन पिंडों के वेग बदलकर v1 और v2 हो जाते हैं, तब यही मेथड यहां भी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, टकराने के बाद इनके वेग बदलकर क्या हो जा रहे हैं, v1 और v2 हो जाते हैं। तब जिस प्रकार आपने v1 और तब क्या होगा, v1 m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, जिस प्रकार पहले टकराने से पहले का था वैसे क्या आ जाएगा टकराने के बाद। अतः दोनों नीतांक हैं, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अर्थात टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने का बाद। जरा इसको और आगे हल कर लो बेटा जल्दी से। आगे हल करेंगे तो m1 और m1 एक और m2 एक साइड में कर लिए, और इस चूंकि परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, जब अंतिम करें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये चीज आ गई है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इससे एक निष्कर्ष ये लग रहा है कि दो पिंडों में, एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है उतने ही संवेग परिवर्तन होगा, लेकिन उसके विपरीत दिशा में होगा। जितना ही संवेग परिवर्तन मान दो पिंडों में, पिंडों के बने निकाय में एक पिंड पर जितना संवेग परिवर्तन होगा उतना ही संवेग परिवर्तन दूसरे पिंड पर होगा, लेकिन उसके कहा, विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस आ गया। यही कारण है बेटा, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली बहुत ऊंचे वेग से, बहुत अधिक वेग से आगे बढ़ती है, उसमें संवेग परिवर्तन ज्यादा होता है। संवेग परिवर्तन ज्यादा होगा तो आवेग ज्यादा होगा। आवेग समझते हो ना, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होगा। अर्थात बहुत कम समय के लिए बहुत बल लगाएगी, बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा बल होगा। अच्छा, लेकिन जितने संवेग माने आगे बढ़ती है गोली में जितना संवेग परिवर्तन होगा उतना क्या होगा, बंदूक पर आगे उतने उसके पीछे कौन है, बंदूक पर संवेग परिवर्तन होगा। यही कारण है गोली चलाने के बाद थोड़ा से हम पीछे हट जाते हैं। यही कारण है इसको यहाँ दबाए रहते हैं। अगर उतना जितने वेग से आगे जा रही गोली उतने ही वेग से क्या पीछे हटती है, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का कंधा टूट जाना चाहिए। क्यों टूटता नहीं, इसीलिए क्योंकि गोली का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, उसमें ज्यादा संवेग, और उस संवेग परिवर्तन
पीछे के संवेग परिवर्तन को घटाने के लिए जो बंदूक का पिछला पोर्शन होता है उसको मोटा कर देते हैं, भारी कर देते हैं, ताकि उसके प्रभाव का अनुभव क्या हो, कम हो। अगर बंदूक हल्की हो तो निश्चित रूप से कंधे पर आपको चोट लगेगी। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है ये अच्छी तरह से आपको सीख समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया तो नोट्स बना लो बेटा, लिख लो कॉपी में, याद कर लो। बिना लिखे और याद किए आपका काम होने वाला नहीं है। ओके बेटा, धन्यवाद।